हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है विचारधारा सिद्धांत का अंत या विचारधारा का अंत। फर्स्ट है विचारधारा का अर्थ। विचारधारा क्या है? विचारधारा शब्द अंग्रेजी भाषा शब्द के आइडियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का पहली बार 23 मई 1797 को एक फ्रेंच सिद्धांत शास्त्री डेस्टुट दी ट्रेसी द्वारा किया गया था। इस शब्द का प्रयोग किया गया था डेस्टुट दी ट्रेसी द्वारा। आइडियोलॉजी शब्द से उसका अभिप्राय है विचारों के विज्ञान से रहा है। आधुनिक समय में भी इसका उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक विद्वान विचारधारा को विचारों का समूह मानते हुए उसे विचारवाद की संज्ञा भी देते हैं। विचारधारा शब्द का प्रयोग बेंथम और नेपोलियन ने अपने अपने देशों में किया है। विचारधारा को प्रभावित करते हुए फेडरफोल्ड और लिंकन ने कहा है कि विचारवाद आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित उन विचारों का निकाय है जो उन मूल्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करता है। तो विचारधारा जो शब्द है ये आइडियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्रेंच सिद्धांत शास्त्री डेस्टुट दी ट्रेसी द्वारा किया गया था। आइडियोलॉजी से उसका अभिप्राय था कि विचारों का विज्ञान। आधुनिक समय में भी इसका अर्थ प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक समय में इसे विद्वान विचारधारा को विचारों का समूह मानते हुए उसे विचारवाद की संज्ञा भी देते हैं। फेडरफोल्ड और लिंकन ने इसकी परिभाषा दी है विचारधारा की। विचारवाद या विचारधारा आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित उन विचारों का निकाय है जो उन मूल्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करता है। व्यापक अर्थों में विचारधारा क्या? विचारधारा जो शब्द है उन विचारों के समुच्चय का द्योतक है जिनमें विद्यमान व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन से लेकर समाज का संपूर्ण कायाकल्प या परिवर्तन करने का प्रयास सीमित रहता है। अब हो गया विचारधारा का अंत। विचारधारा का अंत। यद्यपि आज भी विश्व में उदारवाद, प्रजातंत्र समाजवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, फांसीवाद आदि विचारधाराएं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, लेकिन आज भी राजनीतिक विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि पश्चिमी देशों की समृद्धि का एक उच्च स्तर, सांस्कृतिक सामंजस्य, मूल्यों की समानता, मतैक्य, राजनीतिक स्थायित्व आदि प्राप्त हो जाने के कारण वहां विचारधारा की समाप्ति हो गई है। इसके विपरीत राजनीतिक विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि आंतरिक दृष्टि से चाहे भले ही विचार साम्य दिखाई दे रहा हो, किंतु विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में विचारधारा की समाप्ति पर बात करना आत्मघात तक होगा। इस वर्ग का तर्क है कि विकासशील एवं अविकसित देशों में वैचारिक द्वंद्व आज भी प्रखर है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा आज भी एक सार्वभौमिक व आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। उदारवाद, फांसीवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराएं चाहे अपना परंपरागत रूप खो चुकी है, लेकिन अपने नए रूप में वो आज भी विद्यमान है। विचारधारा का अंत में क्या है कि जो उदारवाद हो गया, विचारधारा आज भी विश्व में क्या है, चाहे उदारवाद हो गया, प्रजातंत्र समाजवाद, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और फांसीवाद आदि, ये क्या है, विभिन्न विचारधाराएं हैं। मगर जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें क्या है, उनका जो जीवन स्तर है वो क्या है, बहुत ही ऊंचा है। और जो सांस्कृतिक सामंजस्य हो गया, मूल्यों की समानता, राजनीतिक अस्थायित्व के कारण वहाँ पर क्या हो गया, एक विचारधारा आदि चीजें प्राप्त होने के कारण वहाँ क्या हो गया, विचारधारा की समाप्ति हो गई है। इसके विपरीत जो राजनीतिक विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि आंतरिक दृष्टि से क्या, चाहे विचार साम्य हो, चाहे ये विचारधारा के अंत हो, मगर क्या विकासशील एवं अविकसित देशों में क्या है, विचारिक द्वंद्व आज भी प्रखर है। चाहे ये क्या उदारवाद, फांसीवाद, साम्यवाद आदि जो विचारधाराएं हैं, चाहे उन्होंने अपना परंपरागत रूप खो चुका है, लेकिन अपने नए रूप में आज भी विद्यमान है। विचारधारा के अंत की चर्चा सबसे पहले 1955 में इटली के मिलान नगर में हुई बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में हुई। मतलब जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में ब्रिटेन के हुग गैस्टस्केल और रिचर्ड क्रॉसमैन, अमेरिका के सिडनी हुंग, आर्थर ग्लेसिंगर और F.A. हायक और फ्रांस के आड्रे फिलिप जैसे बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उदारवादी, समाजवादी, रूढ़िवादी, उग्र विचारवाद रखने वाले अग्रणी लोकतांत्रिक देशों के बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इन बुद्धिजीवियों का विचार था कि दक्षिणपंथी लोगों को वामपंथी लोगों से अलग करने वाले परंपरागत मामले अपेक्षाकृत महत्वहीन हो गए हैं। इस सम्मेलन में वैचारिक मतभेद के बजाय वैचारिक सहमति प्रकट की गई। जो ये सम्मेलन हुआ था मिलान में 1955 में, इसमें क्या वैचारिक मतभेद के बजाय वैचारिक सहमति प्रकट की गई। इसमें सभी लोगों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि
वही राज्य के नियंत्रण में वृद्धि जो विश्व के बहुत से लोकतांत्रिक देशों में देखने को आ रही है के कारण लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का ह्रास नहीं होगा। आज समाजवाद के समर्थक भी पहले जितने जोश के साथ समाजवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे भी सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के विचार से उतने ही चिंतित हैं जितने कि अनुदारवादी। आज दक्षिणपंथियों और वामपंथियों को अलग करने वाले विषय सरकारी स्वामित्व और आर्थिक नियोजन के विचारों तक ही सिमट कर रह गए हैं। रेमंड एपन का मानना है कि पिछले कुछ समय से दक्षिणपंथी और वामपंथी एक दूसरे के निकट आ गए हैं, इसलिए वैचारिक मतभेद का युग समाप्त हो गया। तो इनका कहना है कि रेमंड एपन का कि दक्षिणपंथी और वामपंथी जो हैं एक दूसरे के निकट आ गए हैं, इसलिए वैचारिक मतभेद का युग समाप्त हो चुका है और भूतकाल के महान वैचारिक मतभेद भी अपनी सार्थकता गंवा बैठे हैं। इसी कारण एक वामपंथी ब्रिटिश विद्वान रिचर्ड क्रॉसमैन ने कहा है कि आज अधिकांश यूरोपीय नेता भी समाजवाद को एक काल्पनिक मिथक मानते हैं जो अक्सर रोजमर्रा की राजनीति की यथार्थताओं से बहुत दूर है। इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि वैचारिक संघर्ष का जो इतिहास अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रचा वह 1990 के बाद धूमिल होता जा रहा है, इसलिए विचारधारा की अंत करना कोई मूर्खता बात नहीं है। तो जो अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैचारिक संघर्ष का इतिहास जो रचा वो क्या जो जब 1990 के बाद क्या हो रहा धूमिल होता जा रहा है, खासकर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज अनेक देशों में उदारवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के काफी निकट आ चुकी है। समकालीन उदारवाद भी अब व्यक्ति हित के बजाय सामाजिक हित को प्राथमिकता देने लगा है और समाज के हित के लिए सार्वजनिक वितरण व उत्पादन के मामले में भी निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देता है। आज समाजवाद भी सीधे राष्ट्रीयकरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था का पोषण करते हैं। जो आज पश्चिमी लोकतंत्र ने भी औद्योगिक क्रांति की मूलभूत राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर लिया है, मजदूरों की दशा सुधरी है। आज अनुदारवादी भी कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। आज पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद ने राजनीतिक कार्य के लिए प्रेरित करने वाली विचारधारा का अंत कर दिया। तो क्या हो गया कि जो उदारवादी और समाजवादी दोनों विचारधारा एक दूसरे के काफी निकट आ चुकी हैं। जो समकालीन उदारवाद है वो क्या व्यक्ति के हित की बजाय किसमें सामाजिक हित में प्राथमिकता देने लगा है। जो समाजवादी हैं समाजवादी देश हैं वो क्या राष्ट्रीयकरण के बजाय क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का पोषण करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री है औद्योगिक क्रांति के बाद क्या जो अनेक उन्होंने राजनीतिक जो समस्याएं उनका समाधान कर दिया है, मजदूरों की दशा उबरी है। और जो अनुदारवादी राज्य हैं वो भी कल्याणकारी राज्य का विचार समर्थन करते हैं। अब हो गया अंत में विचारधारा के अंत के विचार की आलोचना क्यों होती है। विचारधारा का जो अंत है उनके का जो विचार है उसकी आलोचना फर्स्ट है। इस सिद्धांत के आलोचकों विशेषकर मार्क्सवादियों ने विचारधारा के अंत को नई विचारधारा का पोषक कहा है। उनका विचार है कि कल्याणकारी राज्य की स्वीकार करना विकेंद्रित सत्ता की वांछनीयता मिलीजुली अर्थव्यवस्था राजनीतिक बहुलवाद आदि की आड़ लेकर विचारधारा के अंत के बारे में शोर किया जाता है। वस्तुतः विचारधारा के अंत के सिद्धांत के समर्थक अनुभववाद और यथास्थितिवाद से प्रेरणा ग्रहण करके अपनी बौद्धिक प्रणाली के खोखलेपन का पर्दाफाश करने की अपेक्षा प्रगतिशील विचारकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। विचारधारा के अंत की वकालत करने वाले उदारवादी पूंजीवादी समाजों के शासक वर्ग के एजेंट हैं। विचारधारा के अंत की बात करके वे आधुनिक युग में मार्क्सवादी सिद्धांत का विकल्प तलाश करने का प्रयास करते हैं। यही उनके लिए समाजवादी क्रांति से बचने का उपाय है। इस सिद्धांत पर और अधिक आरोप लगाते हुए कुछ विचारकों ने कहा है कि यह सिद्धांत अतर्कसंगत, अंतर्विरोधी तथा अव्यवस्थित है। विचारधारा की अंत की बात करने वाले सभी विचारकों ने विचारधाराओं की बदलती भूमिका को न पहचाने की भारी भूल करके इनके अंत की बात करना शुरू कर दिया है, जो गलत और विचारधाराओं का तो आज भी महत्व है। तो उन्होंने कहा है कि खासकर मार्क्सवादी जो विचारक थे उन्होंने विचारधारा के अंत की जो का विचार है उसका आलोचना की। उनका ये कहना है कि जो विचारधारा के अंत के सिद्धांत के समर्थक हैं जो उन्होंने अनुभववाद यथास्थितिवाद से प्रेरणा ग्रहण करके अपने बौद्धिक प्रणाली के खोखलेपन का जो पर्दाफाश था करने की अपेक्षा प्रगतिशील विचारों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। विचारधारा के अंत करने वाले जो उदारवादी पूंजीवादी समाजों के शासक वर्ग के एजेंट और विचारधारा के अंत
की बात करने वाले चाहे मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसका तलाश करने का प्रयास करते हैं। खासकर कौन करते हैं? विचारधारा के अंत मार्क्सवादियों का कहना है जो पूंजीवादी समाज के शासक और के एजेंट है वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसका कोई विकल्प बने, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। क्योंकि यह सिद्धांत यह तर्कसंगत है, जो विचारधारा के अंत करने का जो विचार है तर्कसंगत, अंतर्विरोधी और व्यवस्थित है। क्योंकि आज भी विचारधाराओं का अंत है वो मार्क्सवादियों का कहना था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया विचारधारा का सिद्धांत का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।